हवा भारी हो जाती है जब आप कुलधरा में कदम रखते हैं। यह गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक खामोश और भयानक जगह बन चुका है। हर कदम पर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। एक सिहरन आपकी रीढ़ के नीचे दौड़ जाती है। आप अकेले नहीं हैं। ये रास्ते जो कभी लोगों की चहल पहल से गूंजते थे, अब वीरान और सुनसान हैं। हर मोड़ पर एक अनजानी सी डरावनी भावना आपका पीछा करती है। कोई खाली घरों से देख रहा है। इन घरों की खिड़कियों से झांकती हुई परछाइयां मानो किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। हर दरवाजा, हर खिड़की एक कहानी बयां करती है। हवा की फुसफुसाहट एक आह की तरह लगती है। ये फुसफुसाहटें जो कभी लोगों की हंसी और बातचीत की आवाजें थीं, अब एक डरावनी सन्नाटे में बदल चुकी हैं। यह हवा जो कभी जीवन का प्रतीक थी, अब एक भयानक रहस्य की गवाह है। कुलधरा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह जगह जो कभी एक खुशहाल गांव था, अब एक भूतिया शहर बन चुका है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक भयानक कहानी कहता है। सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। ये सन्नाटा जो कभी शांति का प्रतीक था, अब एक डरावनी खामोशी में बदल चुका है। ये खामोशी जो कभी आरामदायक थी, अब एक भयानक एहसास दिलाती है। केवल झींगुरों की चहचहाहट इसे तोड़ती है। ये झींगुर जो कभी रात की शांति का हिस्सा थे, अब इस भयानक सन्नाटे को और भी डरावना बना देते हैं। उनकी आवाजें जो कभी मधुर थीं, अब एक भयानक संगीत की तरह लगती हैं। और आपके अपने दिल की धड़कन, ये धड़कन जो कभी जीवन का प्रतीक थी, अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। हर धड़कन, हर सांस एक भयानक एहसास दिलाती है। आप एक प्रेजेंस महसूस करते हैं। ये प्रेजेंस जो कभी लोगों की हंसी और बातचीत का हिस्सा थी, अब एक भयानक रहस्य बन चुकी है। यह एहसास जो कभी आरामदायक था, अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ये अनदेखी शक्ति जो कभी लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी, अब एक भयानक रहस्य बन चुकी है। ये शक्ति जो कभी जीवन का प्रतीक थी, अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। कुलधरा एक भूतों का शहर है। ये शहर जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक भयानक रहस्य बन चुका है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक भयानक कहानी कहता है। लेकिन क्या भूत सच में चले गए हैं? ये सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, अब भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह भूतिया शहर कभी अपने पुराने रूप में लौट पाएगा? यह रहस्य जो कभी लोगों की जिंदगी का हिस्सा था, अब एक भयानक कहानी का हिस्सा बन चुका है। सदियों पहले कुलधरा जीवित था। राजस्थान के दिल में एक फलता फूलता गांव। पालीवाल ब्राह्मण इसे अपना घर कहते थे। वे कुशल किसान और व्यापारी थे, अमीर और स्वाभिमानी। उन्होंने सुंदर घर बनाए, सुंदर नक्काशी और बड़े बड़े आंगनों वाले। उन्होंने कुएं खोदे और कठोर रेगिस्तानी भूमि के साथ हेल मिल कर रहे। कुलधरा उनकी मजबूती का सबूत था। सूखे परिदृश्य में आशा की एक किरण। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। गांव वाले गायब हो गए, अपने घर और सामान छोड़कर। उन्हें भागने के लिए क्या मजबूर किया? इसका जवाब रहस्य में छिपा हुआ है। कुछ कहते हैं कि एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह गांव पर बुरी नजर रखे हुए था। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने बहुत ज्यादा कर लगाए, जिससे पाली वालों के लिए जीना मुश्किल हो गया। लेकिन वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। कहानी मशहूर है कि सलीम सिंह गांव के मुखिया की बेटी पर मोहित हो गया था। सलीम सिंह, जो अपने क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने उस लड़की को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती थीं और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसे ठुकरा दिया तो वह उनकी जमीन छीन लेगा। सलीम सिंह की धमकी ने पूरे गांव में डर और आतंक का माहौल पैदा कर दिया। गांव वाले समझ गए कि अगर उन्होंने उसका विरोध किया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। गांव वालों ने एकजुट होकर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने भविष्य और सम्मान की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम उठाया। सभी ने मिलकर तय किया कि वे अपने प्यारे गांव को छोड़ देंगे, लेकिन सलीम सिंह के सामने झुकेंगे नहीं। उन्होंने अपने प्यारे कुलधरा को छोड़ दिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि कुलधरा उनके पूर्वजों की भूमि थी, जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जुल्म के आगे झुकने के बजाय उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह कठिन निर्णय लिया। यह उनके साहस और एकता का प्रतीक था। जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दिया। यह श्राप उनके दिलों में बसे गहरे दर्द और आक्रोश का परिणाम था। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कभी भी खुश नहीं रहेगा, यहाँ कोई कभी भी खुश नहीं रहेगा।
ये श्राप उनके दिलों की गहराई से निकला था और उन्होंने इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिया था। सलीम सिंह की जीत अधूरी थी। उसने सोचा था कि वह गांव पर कब्जा कर लेगा और अपनी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन गांव वालों के इस कदम ने उसकी सारी योजनाओं को विफल कर दिया। कुलधरा एक भूतों का शहर बन गया। गांव वालों के जाने के बाद ये जगह वीरान और सुनसान हो गई। लोग कहते हैं कि यहाँ अब भी उन आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं जो कभी यहाँ बसा करती थीं, हमेशा के लिए अपने अतीत के सायों से घिरा हुआ। कुलधरा का यह श्राप आज भी जीवित है और यह गांव हमेशा के लिए एक रहस्यमय और भयानक जगह बन गया है। यहाँ आने वाले लोग आज भी उस श्राप की गूंज महसूस कर सकते हैं। सदियों से इस वीरान गांव की कहानियां हवा में तैरती रही हैं। कुलधरा की कहानियां फैली हुई हैं। यह गांव, जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, अब एक खंडहर बन चुका है। अजीब घटनाओं और अनजानी बातों के किस्से। यहाँ की गलियों में आज भी रहस्यमयी परछाइयां घूमती हैं, जो किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा करती हैं। आसपास के इलाकों के लोग अंधेरे के बाद खंडहरों के पास जाने से कतराते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। वे कहते हैं कि पाली वालों की आत्माएं अभी भी गलियों में घूमती हैं। इन आत्माओं की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हर कहानी में एक नया रहस्य छिपा होता है। आने वाले लोग बेचैनी महसूस करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी है जो दिल की धड़कनें तेज कर देती है। किसी अनदेखी नजर से देखे जाने का एहसास। यह एहसास इतना गहरा होता है कि लोग यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाते। कुछ लोग आवाजें सुनने का दावा करते हैं। ये आवाजें हवा में गूंजती हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो, जो उनके नाम पुकारती हैं। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। कुलधरा का भयानक सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा डरावना है। ये सन्नाटा एक ऐसी कहानी कहता है जो सदियों से अनकही है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक पुरानी याद को संजोए हुए है। कुलधरा का ये सन्नाटा, जो दिन में भी डरावना लगता है, रात के अंधेरे में और भी भयानक हो जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ की खामोशी में भी एक आवाज है जो सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। ये आवाज, जो सदियों से यहाँ गूंज रही है, कुलधरा की असली कहानी है। खंडहरों में घूमना समय में पीछे कदम रखने जैसा है। घर टूटे फूटे हैं, दीवारें गिर रही हैं, छतें ढह गई हैं, फिर भी गांव का नक्शा अभी भी दिखता है। एक समय के फलते फूलते समुदाय की याद दिलाता है। मंदिर हालांकि सुनसान है, फिर भी पवित्रता की आभा बिखेरता है। इसकी दीवारों पर फीकी पेंटिंग्स हैं। बाजार, जो अब खामोश है, भीड़ भाड़ के भूतों से गूंजता है। कुलधरा अपने दुखद अतीत का प्रतीक है। पाली वालों का अचानक गायब होना एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए या उनका क्या हुआ। वे रातों रात गायब हो गए, कोई निशान नहीं छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दूसरे गांवों में शरण ली। दूसरों का मानना है कि वे रेगिस्तान में खत्म हो गए। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस भूमि से बंध गईं जिसे वे कभी अपना घर कहते थे। सच्चाई खुद ग्रामीणों की तरह समय के साथ खो गई है। कुलधरा सिर्फ खाली नहीं है, यह एक अजीब से खालीपन से भरा है। ऐसा खालीपन जो आपकी हड्डियों में बस जाता है, सन्नाटा बहरा कर देता है। हवा अनकही क्लोसियों से भरी हुई है। आप लगभग बच्चों की हंसी सुन सकते हैं, औरतों की गपशप, एक लोहार के हथौड़े की लयबद्ध आवाज। लेकिन यह सिर्फ आपकी कल्पना है जो आपके साथ खेल रही है। हाल के वर्षों में कुलधरा प्रसिद्ध हुआ है। पर्यटकों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को आकर्षित करता है। कुछ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं, दूसरे इसके रहस्यों को जानने की उम्मीद में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुलधरा को एक संरक्षित स्थल घोषित किया है, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। लेकिन क्या आप वास्तव में भूतों के शहर को संरक्षित कर सकते हैं, या यह हमेशा के लिए दो दुनियाओं के बीच फंसा रहेगा? कुलधरा उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय जगह बन गया है जो अलौकिक का अनुभव करना चाहते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, पैरानॉर्मल की एक झलक पाने की उम्मीद में, या बस खुद भयानक सन्नाटा का अनुभव करने के लिए। लेकिन खबरदार रहें, कुलधरा डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह दुख और हानि की जगह है, जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है। कुलधरा अतीत की याद दिलाता है, अपने लोगों के साहस और रेजिलियंस का प्रमाण।
गायब हो चुके गांव वालों की कहानी लोगों को हैरान और डराती रहती है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, कुलधरा के भयानक माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य का मिलन होता है, एक ऐसी जगह जहां अतीत को भुलाया नहीं जा सकता।